आज शिवाजी महाराज की जयंती है। सोचिए, एक राजा को कैसे जातिवाद झेलना पड़ा था, कैसे संभाजी महाराज की हत्या करवाई गई और कैसे शिवाजी के वंशज साहू जी महाराज ने इस देश में रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया और कैसे बाबा साहब को बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यही वो नेता हैं जो इस देश को मजबूत बनाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि भारत सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला देश है, तो फिर हम उसकी मदद क्यों करें। ये भी सबसे बड़ी खबर है। कुंभ में किस तरह से खबरें आई हैं वो आप सबको सामने है। खुद भारत सरकार की संस्था ने कहा है कि कुंभ का पानी गंदा है। और उससे भी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ उन्होंने विधानसभा में जिस तरह से कहा कि क्या मुस्लिम बच्चे उर्दू पढ़ेंगे, क्या वो मौलाना बनेंगे, और एक शब्द और बोला, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो सवाल है कि क्या हिंदुओं के बच्चे सिर्फ संस्कृत पढ़ेंगे, पुजारी बनेंगे, क्या उनको विज्ञान नहीं। अखिलेश यादव ने कहा है कि 11 लाख स्कूल बंद हो गया है। इन तमाम बड़ी खबरों पर विशेष चर्चा होगी। साथ ही सतीश चंद्र मिश्रा ताबड़तोड़ 10 ट्वीट लिख रहे हैं उदित राज के खिलाफ, तो इस पर भी बात करूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। सोचिए, आज शिवाजी महाराज की जयंती है। पूरा देश उनको नमन कर रहा है। भारत में कुछ ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने हमेशा न्याय का दामन थामा, और शिवाजी महाराज हों, गुरु गोविंद सिंह साहब हों, ये वो राजा हैं जिन्होंने हमेशा अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, ये वो राजा हैं जिन्होंने अपने देश के राजाओं के खिलाफ भी लड़ा और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ भी लड़ा। लेकिन किस तरह से इनके साथ छल प्रपंच हुआ वो भी इतिहास को जानना चाहिए। तो शिवाजी महाराज की आज जयंती मन रही है। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज वो क्षत्रप थे जो किसानों के प्रतिपालक थे, जो जातिवाद के खिलाफ थे। वो खुद जातिवाद के शिकार हुए। और ज्योतिबा फुले, जिनको बाबा साहब ने अपना गुरु माना, उन्होंने रायगढ़ के किले में उनका वो खोज निकाला जहां उनका सुपुर्दे खाक हुआ था। उसके बाद उनकी जयंती मनानी शुरू की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को किन लोगों ने इतिहास में दफन करने की कोशिश की, ये भी बात जानना चाहिए। और शिवाजी महाराज ने उस समय विदेशी आक्रमणकारी जो थे, अत्याचारी राजा, जो मुगलों के अत्याचार था उसके खिलाफ भी लड़ा, और भारत में जो लोगों को बांट रहे थे उनके खिलाफ भी लड़ा। ठीक गुरु गोविंद सिंह साहब ने ही किया। तो भारत का जो इतिहास है, सम्राट अशोक का इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, घनानंद का इतिहास, उस पूरी परंपरा को शिवाजी महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह साहब ने बड़ी ताकत से बढ़ाया, उसूलों से बढ़ाया, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में उनको नमन किया जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप न्याय के साथ रहेंगे तो हमेशा याद किए जाएंगे, आपको कोई दफन नहीं कर सकता है। तो ये आज की बड़ी खबर है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, कोई सवर्ण मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। बोध गया में लगातार भूख हड़ताल लोग कर रहे हैं। वहां जिस तरह से बुद्ध विहार में और बुद्ध टेम्पल, जो बोध गया का बुद्ध टेम्पल है, उसमें जिस तरह से सवर्ण हिंदुओं को डाला गया है, उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और बुद्धिस्टों की मांग है कि उसमें सिर्फ हमारी भागीदारी हो, जब बाकी धर्मों में दूसरे की भागीदारी नहीं है। खासकर हिंदू धर्म के मंदिरों में आप देखेंगे कि ब्राह्मण समाज के अलावा SC ST OBC हिंदू की भागीदारी नहीं के बराबर है। वहीं कांग्रेस की आज बड़ी बैठक हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि हम उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो इस सरकार से आंख में आंख डालकर लड़ रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे। उनका तो एक लिस्ट, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि किस कम्युनिटी के नेता ज्यादा उनकी पार्टी से भागे हैं। जय भीम, जय भारत, जय बापू, जय संविधान को लेकर उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं राहुल गांधी बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो कितना बदलाव लाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये टिकट के समय पता चल जाएगा। योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने विधानसभा में जिस तरह से उर्दू को लेकर कहा कि क्या पढ़े लिखे मुसलमानों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे और बाकी गरीब मुसलमानों के बच्चे उर्दू पढ़ के सिर्फ मौलाना बनेंगे, एक शब्द और इस्तेमाल किया, मैं वो नहीं कहूँगा। काश यही बात योगी आदित्यनाथ हिंदू बच्चों पर लागू करते और सरकारी स्कूल ठीक करते, ताकि गरीब SC ST OBC किसानों के बच्चे भी जो हैं वो अंग्रेजी पढ़ते, बढ़िया स्कूल बनाते।
आपको बता दें कि वो संस्कृत पर खुद जोर दे रहे, तो क्या संस्कृत पढ़ा के सिर्फ पुजारी बनाना चाहते हैं? 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, उसमें ज़्यादातर यूपी के स्कूल है। ये अखिलेश यादव ने बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट को कितना वक्त है, एक गालीबाज, एक अश्लील कॉमेडी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया का केस DY चंद्रचूड़ के बेटे लड़ रहे हैं और उनको राहत मिल गई है। दलित पिछड़ा को कुछ लिखने पर जेल में डाल दिया जाता है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। अर्नब गोस्वामी को नवल किशोर जो लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने जमकर लताड़ा और सोशल मीडिया पर अब बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की वायरल हो रही है जिसमें वो कतर के PM के पीछे खड़े हैं, कतर की मीडिया और सरकारी IT सेल। तो ये राजनयिक संबंध है। और मकान नंबर 1322, यहाँ 1332 वोटर का पता चला है। खड़गे ने कहा है कि लगातार जिस तरह से चुनाव में वोटों की गड़बड़ी हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो है वो लगातार सरकार की आलोचना कर उन्होंने कहा है कि क्या सरकार ने जानबूझकर लोगों को यमुना की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से लोगों को गंदे पानी में नहाना पड़ा। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं सोचिए झारखंड में गुटखा पान मसाले पर बैन होगी। हेमंत सोरेन की ये बड़ी अच्छी पहल है और इसका आप समर्थन कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर दलित पिछड़े जो हैं वो नशे के शिकार में हैं। और आप इस तरह के खैनी बीड़ी गुटखा से बचिए, ये आपके कमाई पर भी असर डालता है और आपके लिए जीवन में खतरनाक है। भारत के पास बहुत पैसा है, हम क्यों दे करोड़ डॉलर? ट्रंप ने फंड में कटौती कर क्यों कही ये बात? सोचिए ट्रंप ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला है और इसीलिए टैक्स लेता है अपने ही नागरिकों से, और इसलिए $21 मिलियन का जो मदद है वो बंद कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर है ये जो सोशल मीडिया पर वायरल है, $21 मिलियन के मदद को रद्द कर दिया है। और उसने कहा है कि भारत सबसे ज्यादा टैक्स लेता है। तो आप बताइए, क्या आपको अमेरिका से भी ज्यादा टैक्स लेती है आपकी सरकार आपसे? क्या आपको सुविधाएं मिल रही है अमेरिका की तरह, लंदन की तरह, जापान की तरह? तो सबसे ज्यादा टैक्स भारत में भारतीयों को देना पड़ रहा है। दिल्ली में आज होगा RSS के नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन। सोचिए RSS के नए मुख्यालय का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें नहीं बुलाया गया है। तो क्या RSS से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा है? ये सवाल भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तैर रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और वाराणसी में भीड़ की वजह से 22 फरवरी तक स्कूल बंद है। तो सोचिए कुंभ के बाद से सबसे ज्यादा मार स्कूल पर पड़ी, स्कूल बंद है। योगी सरकार ने 1965 युद्ध के नायक के नाम से चलने वाले स्कूल का नाम बदल दिया। अब भारत का नाम बदलकर भाजपा करना ही बाकी रह गया। अखिलेश यादव ने यह बड़ा तंज किया है। और सोचिए, मैं बताऊंगा, शिवाजी को शूद्र होने के कारण उनके राज तिलक में बड़ी परेशानी थी। महाराष्ट्र के जातिवादियों ने शिवाजी को शूद्र कहने के कारण उनका राज तिलक करने से इनकार कर दिया था। तो सोचिए शिवाजी महाराज के साथ भी जातिवाद हुआ था। आज उनकी जयंती है तो लोग उनको नमन कर रहे हैं। दिलीप मंडल आपको सिर्फ मुस्लिम बलाएंगे बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भारत में राजा हुए जिन्होंने हर तरह की गैर बराबरी के खिलाफ लड़ा, जिसमें शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और साहू जी महाराज थे, जिसमें गुरु गोविंद सिंह साहब थे। सोचिए शिवाजी महाराज के बाद वहां पेशवाओं की सत्ता आई। इसका मतलब अगर मुगलों से उनकी लड़ाई थी तो सत्ता पेशवाओं के साथ कैसे आ गई? इसका मतलब पेशवा मुगलों से मिले हुए थे तो उस समय भी। और EVM के खिलाफ सोचिए, EVM के खिलाफ बड़ा ऐलान हुआ है। बामनेश्वर राम ने 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। और सोचिए हम भारत को $21 मिलियन क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत पैसा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश में से एक है। हम मुश्किल से वहां पहुंच सकते हैं क्योंकि उनका टैरिफ बहुत ऊंचे हैं। मैं भारत और के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं। वो 2 दिन पहले यहां से गए हैं, लेकिन वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन क्यों देना है? तो ये सोचिए। और हथकड़ी लगा के भारत के लोगों को भेजा जा रहा है। ये भी मोदी सरकार के दौरान हो रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं सोचिए उदित राज वाले मामले में जिस तरह से उदित राज का बयान आया था BSP सुप्रीमो मायावती जी को लेकर, वो कहीं से भी बयान सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा इस बयान को तुल दे रहे हैं उससे तो कुछ लगता है। लेकिन एक बात तो तय है कि उदित राज जी को माफी मांगनी चाहिए अगर स्लिप ऑफ टंग है तो। उनका अब उन्होंने सफाई दी है। वो कह रहे हैं कि हमारा कहना था कि उनका राजनीतिक गला घोटना चाहिए, लेकिन ये बात उसमें नहीं कहा गया है। बहुजन समाज के लोगों को इस बात से नाराजगी। मैं फिर कह रहा हूँ BSP सुप्रीमो
का चुनाव हारना जितना, बीएसपी का चुनाव हारना जितना एक अलग मुद्दा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी महिला सम्मान की नहीं बहुजन सम्मान की प्रतीक हैं और उनके सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए उन पर तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बहुत संभल कर बोलते ही नहीं हैं। इसलिए तमाम नेताओं को सावधान जरूर रहना चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि बहुजन समाज के नेताओं को आपस में तोड़ने के लिए लोग बहुत ज़्यादा, मीडिया कम से कम लगी रहती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।